गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल LIS अकेडमी में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई थिंक बढ़िया चल रही होंगी। कुछ बच्चे तो बड़े ही जागरूक किस्म के स्टूडेंट्स हैं। बहुत कमेंट्स आते हैं फ्रेंड्स, है ना। अभी ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं और राजस्थान लाइब्रेरियन की तैयारी भी कुछ लोग कर रहे हैं साथ साथ। कुछ ऐसे हैं जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, नई सिलेक्शन हुआ, लगे हैं। तो कंपटीशन जबरदस्त होने वाला है रिटर्न में। तो ढीले में मत लीजिए आप लोग, इजी वे में मत चलिए, तैयारी कंटिन्यू रखिए। तो शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल बुक ईयर जिसका नारा था बुक्स फॉर ऑल कब मनाया गया था, तो ये 1982 में नहीं मनाया गया, नहीं मनाया गया था 91 में, 71 भी नहीं है, 72 राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NLM का उद्घाटन कब किया गया था, तो 53 गलत है, 2016 भी गलत है, 1999 भी सही आंसर है, 3 फरवरी 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत का इंटरनेशनल बुक फेयर कब मनाया जाता है, भारत का पूछ रहा है। तो फरवरी में मद्रास में नहीं मनाया, अगस्त मद्रास नहीं है, फरवरी कलकत्ता नहीं है। इसका मतलब फरवरी बार बार रिपीट हो रहा है, तो फरवरी है, तो फरवरी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन करते हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जिसे एशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है या माना गया है, जयपुर में कब आयोजित हुआ, तो यह है जनवरी 2006 में, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSN का मतलब क्या है, यहाँ हिंदी में दे दी गई है चीजें। तो भारतीय मानक सेवा संख्या नहीं है, भारतीय सुपर सेवा संख्या नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सुपर सेवा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड सीरियल नंबर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नालंदा पुस्तकालय बिहार में स्थापित हुआ था, तो 1193 नहीं है, 1690 सब, 1055 ईस्वी नहीं बल्कि 600 ईस्वी इसका आंसर है। सर मिर्जा इस्माइल जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री कब बने थे, 1652 गलत है, 1735 भी गलत है, 1886 भी गलत है, सही आंसर है 1943, 1943। महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी का कार्य समय है अप्रैल से मार्च। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी वीडियो नवोदय विद्यालय की सीरीज साथ साथ चल रही है, उसमें आप लोग देखते रहिए, बाइलिंगुअल क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। श्री राधा कृष्ण सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी, तो राधा कृष्ण सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना 15 अगस्त 1952 को नहीं की गई थी, 26 जनवरी 1952 को भी नहीं की गई थी, वो की गई थी 26 जनवरी 1956 को, भी नहीं की गई थी, है ना। 26 जनवरी को नहीं की गई थी 1956 को, 15 अगस्त 1956 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती भवन लाइब्रेरी उदयपुर की स्थापना कब हुई थी, तो 77 इसका आंसर नहीं है, 81 नहीं है, 56 भी नहीं है तो 1887 इसका आंसर है। सूचना किसे कहते हैं, तो अव्यवस्थित आंकड़े सूचना नहीं कहलाते, इन मतलब सिस्टमेटिक डाटा, असंसाधित नहीं, प्रक्रिया नहीं, संसाधित, प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूचना में वृद्धि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति वास्तविक प्रक्रिया क्या होती है? तो सूचना डेटा ज्ञान बुद्धि नहीं होती, बुद्धि सूचना ज्ञान डाटा नहीं है, डेटा ज्ञान सूचना बुद्धि नहीं है, डेटा सूचना ज्ञान बुद्धि, डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विस्डम, ये सही है। 12 का ऑप्शन है हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों, ये कथन किसका है? ये एस सी ब्रैडफोर्ड का है, रंगनाथन का है? नहीं है, ब्रैडफोर्ड का नहीं है, फास्केट का नहीं है तो किसका? जे मार्टिन का ये कथन है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन ठीक है। सूचना उत्पाद तथा प्रक्रिया दोनों, ये कथन किसका है? ब्रैडफोर्ड नहीं है, रंगनाथन नहीं है, फास्केट नहीं है, यह है हमारा जे मार्टिन, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूचना के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला ऑप्शन ठीक है, सांख्यिकी, वर्णनात्मक, विश्लेषित, स्टैटिस्टिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। सूचना शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? तो 65 में नहीं हुआ, 50 में किया था क्या? नहीं, और 55 में, ये भी नहीं है। राइट आंसर है 1960 में सूचना का किया गया था सर्वप्रथम बार प्रयोग। दोस्तों मेरा एक छोटा सा चैनल है, आप लोग प्लीज उसको भी 1-2 वीडियो देखिए, थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हो सकता है उसकी 1-2 बात फ्यूचर में आप लोगों के काम आ जाए। वो है होप एक्स्ट्रा डोज ना, शॉर्ट वीडियो भी डाल रहे हैं, फिर देखते हैं लंबे लंबी वीडियो अच्छे लोगों की इंटरव्यू भी शुरू करेंगे ताकि मोटिवेट आप लोग हो सकें। सूचना विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बार कब किया गया था? तो 1959 में किया गया था, 50 राइट नहीं है, 61 भी रोंग है और 1960 भी गलत आंसर है। अगला ऑप्शन आता है आपकी स्क्रीन पर, सूचना की इकाई क्या है? तो बिट नहीं है, बाइट है। ग्राम तो होती नहीं इंफॉर्मेशन, हर्ट्स भी नहीं होती। ज्ञान समाज पद का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? 55 में नहीं हुआ ना, 1960, 1965 भी नहीं, 1970 आंसर है। सूचना समाज पद को किसने विकसित किया था? तो रंगनाथन ने नहीं किया था, बीजमैन और शेरा, ये तीनों नहीं है, इसका आंसर है प्रेंटन्स मैच लप। सूचना समाज का आवश्यक तत्व क्या होता है? सूचना का संग्रहण नहीं होता है, न ही सूचना का प्रकीर्णन और सूचना प्राप्ति नहीं, बल्कि होता है सूचना का संचार, इम्पोर्टेंट होता है। 5 मूलभूत श्रेणियों में डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार किसकी पहचान करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है? तो फ्रेंड्स, व्यक्तित्व पक्ष की पहचान करना सबसे मुश्किल होता है, पदार्थ, स्थान और ऊर्जा पक्ष, इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। मेलविल डीवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेलविल डीवी का जन्म इंडिया में हुआ था क्या? बताइए, नहीं हुआ ना, कहीं तो हुआ, तो ये ऑप्शन तो गलत है कि इनमें से कोई नहीं। कोलंबिया में नहीं हुआ और ना ही लेक प्लेस्ड क्लब, यह है एडम्स सेंटर, बी ऑप्शन ठीक है। लाइब्रेरी ब्यूरो मानक संस्था की स्थापना की गई थी 1876, गलत। 79, 87 सब गलत है, वो है 1882। मेलविल डीवी एएलए के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? 1876 से 91, तो गलत है।
1870 से 90 भी गलत है। सही आंसर हमारा 1891 से 1893। बेकन पद्धति कब बनी थी? तो 1870 नहीं है, 1695 सही है, 1891 भी गलत, 1835 भी गलत है। 1800 ना हो करके आंसर है 1695। डीडीसी का प्रथम संस्करण कहाँ प्रकाशित किया गया था? एडम सेंटर नहीं, न्यूयॉर्क लाइब्रेरी नहीं, एम्स हर्ट बिल्कुल सही, ALA रॉन्ग। ये तो मतलब ही नहीं होता। अगला क्वेश्चन करते हैं। डीडीसी का तीसरा विभाजन क्या कहलाता है? मेन क्लास तो पहला है, तो ये तो नहीं है। डिवीजन भी नहीं है, सेक्शन कहलाता है, सब डिवीजन भी नहीं है। डीडीसी के वर्गों का उच्चारण किया जाता है तो टेलीफोन नंबर की तरह। कैसे? 000 जनरल या 100 200 100 200 300 नहीं करते, 300 सोशल साइंस, इस तरह से कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ऑप्शन गलत है, ये सही है। डीडीसी का 18वां संस्करण है, पूर्ण परिगणनात्मक नहीं है, लगभग पक्षात्मक नहीं है, युक्ति पद्धति नहीं है, यह लगभग परिगणनात्मक का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डीडीसी के 19वें संस्करण में टेबल नंबर 5 है, तो R.E.N है, एरिया नहीं है, पर्सन नहीं है, लैंग्वेज नहीं है। नाइनटीन्थ एडिशन डीडीसी में इंडेक्स कितने पेज का है? तो 3385 नहीं है, 1215 नहीं है, 3384 नहीं है, 1217 है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और किसी क्वेश्चन में आंसर में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हम डिस्कस कर सकते हैं। सापेक्षिक अंकन का आशय क्या है? शुद्ध अंकन नहीं होता, न ही मिश्रित होता, यह अंकों की क्रम मुख्य विषयों से गहन विषय की ओर हो। सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, डीडीसी में सामान्य एकलों का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो प्रथम संस्करण आंसर नहीं है, ना ही 19वें संस्करण में, 15वां भी गलत। ये किया गया था दूसरे संस्करण में, सेकंड एडिशन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डीडीसी के 10वें संस्करण में कॉमन सब डिवीजन के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? तो यूनिफॉर्म सब डिवीजन का प्रयोग किया गया था, इसके स्थान पर स्टैंडर्ड सब डिवीजन भी नहीं किया गया, फॉर्म सब डिवीजन नहीं किया गया। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से तो है ए ऑप्शन ठीक, तो डी भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन का प्रयोग डीडीसी के किस संस्करण में किया गया है? तो 17वें संस्करण में हमारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, 17th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन का प्रयोग डीडीसी के किस संस्करण में किया गया? तो 17वें संस्करण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी के 23वें संस्करण के संपादक का नाम क्या था? तो ये JS मिशेली थे। सेमोर नहीं है, कामरोई नहीं है, ना ही बेंजामिन कस्टर है। अगला क्वेश्चन, डीडीसी का वेब वर्जन कब प्रकाशित हुआ था? तो 2003 और 4 में प्रकाशित हुआ था ये वेब वर्जन। डीडीसी में बुक नंबर हेतु किसका प्रयोग किया जाता है?
तो कटर पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मेलविल डीबी ने डीडीसी में कितने संस्करणों को संपादित किया जाता है? तो पहले 3 संस्करण संपादित किए हैं मेलविल डीबी ने इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रलेख माइक्रोफोन की श्रेणी में आता है? तो उपरोक्त दोनों कौन कौन? माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिश। भारतीय पेटेंट ऑफिस कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में नहीं है, ना कलकत्ता है, मद्रास नहीं है, नागपुर इसका राइट आंसर है, नागपुर। रंगनाथन के अनुसार मशीनी उपकरणों की सहायता से डायरेक्ट रिकॉर्ड लिए जाने वाले प्रलेख कहलाते हैं। तो मैक्रो डॉक्यूमेंट नहीं है, ना ही माइक्रो है, ना ही कंसेप्शनल है, वह हमारा मेटा डॉक्यूमेंट है। पुस्तकालयों में कंप्यूटर तथा कम्युनिकेशन तकनीक का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु होने लगा है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन इसका आंसर है। प्रशासन, समन्वय और नियंत्रण आंसर नहीं है। पुस्तकालय विज्ञान के आकार का निर्णय पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र करता है? तो फ्रेंड्स, ये पहला नहीं है, तीसरा नहीं है, ना ही चौथा है। तो राइट आंसर हमारा 5वां। कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। संग्रहण विकास है, बिल्कुल है, क्रॉस क्यों कर रहे हैं? तकनीकी कार्य है। आदान प्रदान है। तो ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पुस्तकालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर, आजा भाई। विजिटर्स के द्वारा अपनी व्यक्तिगत सामग्री को पुस्तकालय के बाहर कहाँ रखा जाता है? गेट काउंटर होता नहीं, स्टोर रूम में तो नहीं रखा जाएगा, ना ही क्लॉक रूम में। उस जगह को लाइब्रेरी साइंस की भाषा में कहते हैं प्रॉपर्टी काउंटर, है ना। आजकल मॉल में भी आप जाते हैं तो मॉल में भी प्रॉपर्टी काउंटर होते हैं बने हुए। आप वहां रखिए अपना सामान, फिर आप अंदर शॉपिंग करिए, विजिट करिए, शॉपिंग करिए, जो भी करना है वो करिए। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय के रूटीन कार्य किए जाते हैं। तो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के द्वारा, एसपी हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। यूनिवर्सिटी में एसपी की पोस्ट होती है अधिकतर। अटेंडेंट नहीं करते, प्रोफेशनल स्टाफ, और लाइब्रेरियन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक सिलेक्शन कमेटी होती है। तो बुक सिलेक्शन कमेटी हमारी स्टैंडिंग कमेटी होती है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में आने वाले नए कर्मचारियों को उनके जॉब रूटीन से क्या अवगत कराता है? तो स्टाफ मैनुअल कराता है। परफॉर्मेंस नियम डी तो ऑप्शन है नहीं। कार्य विश्लेषण ये नहीं है, स्टाफ मैनुअल होता है, उससे थ्रू हम अवगत होते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की संग्रह संस्था 2017 तक थी तो लगभग 26 लाख थी, इतनी बीएचयू की है। रंगनाथन के मुताबिक पुस्तकालय बजट के कुल पैसे का कितना प्रतिशत पढ़ने की सामग्री पर खर्च किया जाता है? तो 40%। प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? तो प्रदर्शन विश्लेषण, बजट और लाभ लागत विश्लेषण, सभी इसका आंसर है। पीपीबीए तकनीक विकसित की गई थी, तो ये थी रैंड निगम। विश्व बैंक नहीं है, भारतीय स्टेट बैंक नहीं है, ट्रिपल आर भी नहीं है। मध्य
पर खर्च होने का ब्यौरा प्रदान करने की विधि क्या होती है? तो अनुपातिक विधि नहीं होती है, पर कैपिटा विधि नहीं है, वह हमारी मेथड ऑफ डिटेल्स। नेक्स्ट, पुस्तक चयन तथा परिग्रहण संबंधित विभाग क्या कहलाता है? अधिग्रहण कहलाता है। आदान प्रदान पंजिका विभाग नहीं, तकनीकी पंजिका विभाग कोई विभाग नहीं होता फ्रेंड्स लाइब्रेरी के अंदर। पुस्तकालय में पाठक की गतिविधि का केंद्र क्या है? अध्ययन कक्ष नहीं होता है? अरे दोस्तों, पाठक कक्ष में ही तो जाके पाठक अध्ययन कक्ष में ही अध्ययन करेगा ना। स्टडी केरल्स भी होती है, टेबल होती है, ये स्टडी केरल खासतौर से हम रिसर्चर के लिए बनाते हैं। माइक्रोफिल्म, माइक्रो रीडिंग भी होती है। आंसर है सभी। पुस्तकालय में कॉमन एरिया के अंतर्गत क्या शामिल होता है? तो पुस्तकालय में कॉमन एरिया के अंतर्गत शामिल होता है हमारा सर्कुलेशन, रीडिंग एक्टिविटी और स्टाफ एक्टिविटी सभी। कार्डेक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पुस्तकों हेतु किया जाता है? नहीं किया जाता। संदर्भ ग्रंथों हेतु किया जाता है? नहीं किया जाता। कहाँ करते हैं? सीरियल कंट्रोल, पंजिकाओं के नियंत्रण हेतु। पोलीगोमी क्या है? तो पोलोगोमी थिजोरस तो नहीं है, बहुभाषी। एक भाषी डिक्शनरी कैसे होगी जो बहुभाषी की बात कर रहा है? बीसी डिक्शनरी भी बहुभाषी नहीं होती है, वो होती है अनेक भाषी डिक्शनरी। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? विश्वकोश नहीं, वार्षिकी नहीं, शब्दकोश नहीं, क्या है फिर? निर्देशिका। टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था पॉल डी सोलपाइज नहीं, डायना क्रेने नहीं, डेरिक आइंस्टीन तो बिल्कुल नहीं थे, एलन कैंट। अमेरिकाना विश्वकोश का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है या कहां से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क से किया जाता है। शिकागो आंसर नहीं है, ना अमेरिका ना ही लंदन। गजट सूचना प्रदान करता है किसके बारे में? तो स्थानों के बारे में करता है, सही है। इतिहास की सही है। सामाजिक रीति रिवाज सही, ऑप्शन डी ठीक है। फैक्ट्स ऑन फाइल प्रदान करती है, स्थानों की सूचना ना, व्यक्ति की सूचना ना। ऑप्शन कोई नहीं है, क्यों नहीं है? ये भी आंसर नहीं है। सामयिकियों की सूचना भी ऑप्शन ठीक है। यदि आपको महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों की सूचना प्राप्त करनी है तो कहाँ से मिलेगी? तो दोस्तों यह मिलेगी वर्ल्ड इंडिया नियम पुस्तक ना, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग नहीं, जनसंख्या का आंकड़े नहीं, इंडिया जिला गजट राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसलीक का प्रकाशन किया जाता है? तो इंडियन लाइब्रेरी साइंस सार है इसमें से जो आइसलीक प्रकाशन करती है। और आप लोग, मैंने बताया कि थोड़ा सा अगर मोटिवेट होना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है, उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बाद की बात है, पहले 2-4 वीडियो देखिए। उसका नाम है होप एक्स्ट्रा डोज। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का प्रकाशक कौन है? तो H.W. विल्सन नहीं है, बोकर है क्या ना, एंड्रयू डस्टी नहीं है,
मार्शल डेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स क्या होता है? तो रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स हमारा होता है करंट अवेयरनेस सर्विस। एसडीआई अनुवाद सेवा और इंडेक्सिंग सेवा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये रहा की स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 71। वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है? तो यह एक डायरेक्टरी है, विश्वकोश नहीं है, ना ये बिब्लियोग्राफी है, ना ये एब्स्ट्रैक्टिंग रजिस्टर है, सारांश पत्रिका भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा लिटरेचर जो सामान्य पुस्तक प्रकाशकों के पास उपलब्ध नहीं होता। तो यह सामाजिक पंजिका नहीं है, पाठ्य पुस्तकें नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है, वह हमारा ग्रे लिटरेचर होता है। सी ऑप्शन ठीक है। एसडीआई सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, चयनित सूचना प्रसार सेवा क्या है? तो यह संस्थागत करंट सीएस नहीं है, डी ऑप्शन भी गलत है, ना ही औद्योगिक, यह व्यक्तिगत पर्सनल रूप से दी गई अद्यतन सूचना है। गजट सूचना प्रदान करता है, तो गजट किसके बारे में सूचना प्रदान करता है? टूरिस्ट के स्थानों की नहीं करता, विभिन्न स्थानों की नहीं करता, ऑफिशियल सूचना और निर्देश प्रकाशित करता है यह। सी ऑप्शन ठीक है। डबलिन कोर संबंधित होता है, तो मार्क ना, आईएसबीडी बिल्कुल भी नहीं, सीसीएफ नो, राइट आंसर मेटा डाटा। मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा। MESH क्या है? मेडिकल लाइब्रेरी ना, यह कंट्रोल्ड वोकेबुलरी या शब्दावली है। ऑनलाइन डाटा बोन भी नहीं है, डी ऑप्शन भी गलत है। भारत में कृषि पर सामाजिक प्रकाशनों की सूची किसमें मिलेगी? तो वो अलरिच पीरियोडिकल डायरेक्टरी के अंतर्गत मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है, वेयर इज विजडम वी लोस्ट इन नॉलेज, जहां बुद्धिमत्ता है हम ज्ञान खो जाते हैं। तो कोर्ट्स ना, पोर्टर नहीं, कौन थे? टीएस इलियट ये कथन देने वाले। अगला क्वेश्चन, CAS का प्रचलित रूप है घोषणाएं नहीं, कंटेंट लिस्ट नहीं, व्यक्तिगत चर्चा नहीं, अगर है तो बुलेटिन। ठीक है दोस्तों, बुलेटिन। वॉइस एक सॉफ्टवेयर है, वॉइस एक सॉफ्टवेयर है जो डाटा का प्रकलन कर सकता है, स्वयं की प्रतिकृति कर सकता है, कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है। ये सभी आंसर, डी ऑप्शन ठीक। किसी अभिलेख्य क्षेत्र की संरचना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है हमारा प्रारूप, कहलाती है फाइल। मार्क प्रारूप नहीं कहलाती। निम्नलिखित में से इंटरनेट बुलेटिन बोर्ड सेवा क्या है? पिकासो ना, गूगल टॉक ना, वह ब्लॉग है, और ओ भी नहीं है। गोल्डन लिब्रा नामक सॉफ्टवेयर का निर्माण किस संस्था ने किया है?
सीडैक पुणे ने नहीं किया, वार्क पुणे ने नहीं किया, ये किया इंस्टॉक नई दिल्ली ने। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल को इंटरनेट पर फाइल अंतरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वह है FTP। ठीक आंसर है। एम क्या SMTP नहीं है, POP नहीं है, TCP/IP नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल को इंटरनेट पर फाइल अंतरण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये तो कर लिया हमने, FTP। DRTC का मुख्यालय शहर में स्थित है कौन से? हैदराबाद नहीं, पूना नहीं, बेंगलोर, लखनऊ नहीं। DRTC की स्थापना किसने की थी? तो मैघन ने तो नहीं की, हाँ रंगनाथन जी ने की थी। बाकी ऑप्शन हो ही गए गलत, बी ऑप्शन ठीक। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर किस संस्था के द्वारा इस्तेमाल किया गया था? वो संस्था थी हमारी राष्ट्रीय चिकित्सा ग्रंथालय दिल्ली नहीं था। DRTC नहीं था, इंस्टीट्यूट नहीं था, वो थे ISI कलकत्ता। भारत में विश्वविद्यालय ग्रंथालय का नेटवर्क किस नाम से जाना जाता है? डेलनेट नहीं है, बोनेट नहीं है, डेल लिबनेट नहीं है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय का तो एक ही नेटवर्क है, वो हमारा इनफलिबनेट। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय के कार्यों हेतु कंप्यूटर के प्रयोग का पहला श्रेय किसको जाता है? इंस्डोक को जाता है। वार्क IBM 1907 इसकी आंसर नहीं है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है सी कोक ना, जेम्स मुरे नहीं है। एलन ड्यूरिंग ठीक है, जॉर्डन भी गलत है। गॉर्डन भी आंसर गलत है, डी ऑप्शन भी राइट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में सूचना का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर से प्राप्त और निर्गत आंकड़े। अगला क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक 1921 गलत है, 54 1800 गलत है, बहुत पीछे होगा। 2004 जरा नया हो गया, ये भी आंसर नहीं है। आंसर हमारा 1964। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो दोस्तों 1921 नहीं, 54 नहीं, 2004 नहीं, 1964 है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम बार सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? तो वह बेलनाकार थी सुपर कंप्यूटर की आकृति। ये ऑप्शन त्रिभुजाकार, चौकोर और गोल नहीं। अगला क्वेश्चन है, वह भाषा जिसमें वेब पेज लिखे जाते हैं, तो कोबोल तो होती नहीं है, बेसिक भी नहीं होती, CC भी नहीं होती, HTML होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 97 का कंप्यूटर माउस के आविष्कार के रूप में कौन है? तो इसका आंसर है हमारा डगलस एंगलबर्ट। बैंक विक्रय के प्रकार कौन से हैं? तो हाई लो बैंड नहीं होता, लो हाई मीडियम, नैरो वाइड नहीं, नैरो वाइड और ब्रॉड बैंड सही ऑप्शन है।
भारत भारत में स्वचालित कार्य करने हेतु कंप्यूटर का उपयोग किस संस्था में सबसे पहले हुआ था? तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में भारत में कंप्यूटर का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? तो 60 से 80 के दशक में। कैसे लगे क्वेश्चंस? लाइक कर दीजिए, लाइक करेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, नहीं तो बोर हो जाता हूँ बनाते हुए कि शायद अच्छा मैटर नहीं दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।